नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था 10-5 रोज पहले कि हम जो गणित है उसको शुरू से स्टार्ट करेंगे। आपका बेसिक जो है वो एकदम मजबूत होना चाहिए। अगर मकान की नींव मजबूत होती है ना, तो फिर मकान की बिल्डिंग चाहे आप कितनी बनाएं ऊपर। तो हम यहाँ आज स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और मैं आपको बता दूं, वीडियो आपको लगातार मिलेंगे। लॉकडाउन रहेगा तो, नहीं रहेगा तो, दोनों ही कंडीशन में लगातार मिलेंगे आपको वीडियो, ये ध्यान रखिए। हाँ, कई बार हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, आदमी है, वो एक अलग बात है। बाकी आपको हमेशा लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे आपको, हर विषय, हर सब्जेक्ट। संस्कृत के भी आएंगे, हिंदी के भी आएंगे, साइको के भी आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे। सारे वीडियो आपको लगातार मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और आप वो बेल आइकन है उसको दबा लें, जिससे जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हमारे पास वीडियो आ चुका है। और हो सके तो और कोई बंधु है उनको बताना। बेस से हम जीरो से स्टार्ट करते हैं हर चीज़, यहाँ जीरो से स्टार्ट करके एंड तक चलेंगे हम। तो पहले ही लेते हैं हम संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में क्या है? संख्या पद्धति ये एक पर्सनल नहीं है, एक तरह से ये आधार है कि आपको इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। संख्याओं के बारे में आप संख्याओं के बारे में क्या क्या जानते हैं वो चीज नोट करनी है हमें। तो यहां देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे जो अंक हम जो लिखते हैं अभी वर्तमान में जो पढ़ते हैं, वो हिंदी और अरबी अंक कहलाते हैं। नोट करना आप, ये हिंदी और अरबी अंक कहलाते हैं। कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 अंक हैं। ये अंक भी है और संख्या भी है। अपनी जो प्रणाली है वो दार्शनिक प्रणाली है, इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है, लेकिन मैंने यहां 1 से लेकर 9 तक लिखा है। और एक है शून्य, जिसको आप जीरो बोलते हैं, ये जीरो। कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए। अब इन 10 अंकों में 1 से लेकर 9 तक ये संख्याएं भी हैं और अंक भी है। जीरो कोई संख्या नहीं है, ध्यान रखना। जीरो कोई संख्या की श्रेणी में नहीं आता है। हां, जब संख्याओं का गणित में विभाजन करते हैं अलग अलग पार्टों में, तो संख्याओं में इस जीरो को सम संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है, जबकि सम संख्या नहीं है जीरो। जीरो एक अंक है, जीरो एक अंक है। 1 से लेकर 9 तक ये संख्या भी है और अंक भी है। ये संख्या है, वह अंक है। और यहां मैं आपको नोट करवा दूं, जीरो केवल क्या है? अंक है। लेकिन जीरो की खास बात देखिए, जीरो की खास बात देखिए, हम नहीं जानते तो जीरो है, और जीरो को अगर जानते हैं तो बहुत काम की चीज है जीरो। अगर किसी भी संख्या के आगे लगा दिया जाए तो उस संख्या के मान को ये 10 गुना कर देता है। अगर किसी भी संख्या के आगे ये लगा दिया जाए तो उसके मान को 10 गुना करता है। जैसे 1 के आगे लगा दिया, 10 हो गए, 10 गुना हो गया। 5 के आगे लगा दिए, 50 हो गया, 10 गुना हो गया। तो जीरो का अपना कोई मान नहीं होता है, न तो ये इधर न उधर, जिसको तटस्थ बोलते हैं एक तरह से, वो है। तो यहां जीरो का अपना कोई मान नहीं है। जीरो क्या है? केवल एक अंक है। जीरो क्या है? अंक है, संख्या नहीं है। अब बात करते हैं छोटे छोटे प्रश्नों की, जो आपको पता भी होंगे। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, अभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो अभी नहीं बताई मैंने, अभी मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं। ये जो अंक है हिंदी और अरबी अंक कहलाते हैं। हिंदी अरबी अंक कहलाते हैं। हिंदी और अरबी अंक हैं ये। हिंदी और अरबी दोनों का मिश्रण है ये। तो हम बात करते हैं गिनती। अब गिनती आपने याद की थी शुरू से, तो गिनती कैसे याद की थी आपने? 1, 2, 3, 4, 5, 10, फिर 11, 12 ऐसे ही हो तक याद कर ली। फिर अपना बेस ठीक हो गया तो हमने 101, 102 लिख दी। जबकि गिनती बढ़ती कैसे हो देखिए, सबसे पहले 1, फिर 2, ऐसे राउंड यहां से स्टार्ट करेंगे हम लिखना। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया। अब 9 तक आने के बाद में जीरो दिया मेरे भारत ने, मतलब जीरो का
खोज आविष्कार जो बताया जीरो के बारे में वो भारत ने बताया था। तो यहां अब वापस एक आएंगे, लेकिन इस जीरो का भी तो महत्व है। फिर यहां एक से स्टार्ट करेंगे, फिर जीरो को काउंट करना शुरू करेंगे, फिर वापस चलेंगे एक एक एक, फिर जीरो, फिर एक के बाद में वापस एक के बाद में दो, एक के बाद में तीन, एक के बाद में चार, इसी प्रकार से अपनी गिनती बनती है। फिर दो, फिर यहां से स्टार्ट कर लिया ना, फिर वापस से एक पे आएंगे, फिर जीरो को लेंगे, फिर जीरो, एक दो तीन चार, फिर दो पे आएंगे, फिर जीरो, एक दो तीन चार, ऐसे अपनी गिनती बन जाएगी। ये 11, फिर ये 21, फिर ये 31, ऐसे अपनी गिनती आ जाएगी कहां तक? 100 तक अपनी गिनती आ जाएगी। अपनी जो गिनती है उसको हम प्राकृत संख्या के नाम से बोलते हैं नेचुरल नंबर। अपनी जो गिनती है उसको प्राकृत संख्या के नाम से ही बोलते हैं, मतलब नेचुरल नंबर ही है ये नेचुरल नंबर। गिनती को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्रश्न में कभी ये नहीं बोलेगा कि प्राकृत गिनती का योगफल बताइए, नहीं, प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए, ऐसा होता है। तो इस गिनती को ही हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, पहली चीज। अब इन अंकों की बात करते हैं। 1 से लेके 100 तक की जो गिनती होती है, 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है, हम जिसमें लिखते हैं, लिखाई पढ़ाई करते हैं, अपनी लिपि है वो बाईं से दाईं ओर चलती है, और गणित में संख्याओं का मान भी बाईं से दाईं ओर बढ़ता हुआ जाता है। तो 1 से 100 तक की जो गिनती है, 1 से 100 तक की जो गिनती है, इसमें नई नई बातें भी आएंगी, आप नोट करते रहना। इसमें नई नई बातें भी आएंगी, आप नोट करते रहना। 1 से 100 तक की गिनती में टोटल हमारे पास जो अंक है, टोटल जो अंक है वो 10 है। इसमें जीरो कितनी बार आता है? 1 कितनी बार आता है? तो जीरो देखिए सबके अंत में आता है, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये 100 में 2 बार हो गया, तो जीरो आता है 11 बार। कितनी बार? 11 बार। और 1 आता है, वैसे ही सब में ऊपर ऊपर 1 आता है, लेकिन 11 की लाइन में है ना, और 100 में, ये 11 की लाइन में 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे 20 तक हो गया ना, तो वो 100 में, तो ये 10 और प्लस हो गया, तो 1 आता है 21 बार। इन दो ही अंकों का ध्यान रखना है। जीरो कितनी बार? 11 बार। और 1 कितनी बार? 21 बार। जीरो कितनी बार? 11 बार। 1 कितनी बार? 21 बार। बाकी के जो अंक बचे वो सारे 20-20 बार आएंगे। 2 कितनी बार? 20 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब अंक 20-20 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 20-20 बार ही आएंगे। ये जितने भी अंक हैं सारे 20-20 बार आएंगे, याद रख लेना। तो अब प्रश्न इनसे बनता है, कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं। प्रश्न यह है 1 से लेके 100 तक, यहां बनता है 1 से लेके 100 तक की गिनती में या प्राकृत संख्याओं में गिनती में कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंकों की काउंटिंग, कुल अंक। तो यहां देखिए, अगर आपको ये कहे पर्सन कि बताइए 2 कितनी बार है गिनती में, 1 से लेके 100 तक 2 कितनी बार आएगा, तो आप बताएंगे सर 20 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, तो आप बताएंगे 5 बार आएगा। 6 कितनी बार, 20 बार। 6 कितनी बार आएगा? 20 बार। 7 कितनी बार आएगा? 20 बार। ऐसे सभी अंक 20-20 बार आते हैं। तो टोटल अंक कितने हो गए? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 10 थे, इसमें से 8 ये बच गए, 2 इधर ले लिए। तो 8 इंटू प्रत्येक अंक 20-20 बार, तो 160 बार, तो ये हो गए 8 अंक। और ये हो गए 11 बार, 0 आ गया, 21 बार 1 आ गया, तो ये हो गए। इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 3, 2, 32, तो इनको जोड़ लेंगे, टोटल 192 अंक हुए। 192 अंक हुए। 192 अंक हुए। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 192 अंकों की आवश्यकता पड़ती है, और यही अंक रिपीट होते हैं, यही करोड़ों अरबों तक चलते हैं यही अंक। ठीक है जी। तो गिनती में कुल अंक कितने? 192 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। अब बात यह है, यहां तक पता है आपको
कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 5 की लाइन को छोड़कर 5 कितनी बार है, तो हमें यह पता है कि 5 कितनी बार आता है टोटल 1 से 100 तक गिनती में। 1 से 100 तक की गिनती में 5 की लाइन को छोड़कर 5 कितनी बार है, तो 5 कितनी टोटल 5 कितनी बार होता है 20 बार। तो 5 की लाइन में 51, 52, 53, 54, 55 में 2 हैं, 56, 57, 58, 59, तो ये कितने 10 हो गए भाई, 55 में 2 हो गए, तो 10 बार बचा। फिर 5 की लाइन को छोड़कर 5 कितनी बार बचा, 10 बार बचा। ऐसे ही अगर ये पूछ ले कि 1 से लेके 100 तक की गिनती के अंकों का योग कितना है, 1 से लेके 100 तक गिनती के अंकों का योग कितना है, तो आप मेरे को बताइए। मैंने यहां लिखा है 901 लिखा है, 901। अगर इन अंकों का योग करते हैं, केवल अंकों का योग करते हैं, तो 901 आता है। 1 से 100 तक की गिनती में अंकों का योग अंकों का योग होता है 901। अगर इन अंकों को जोड़ते हैं ना सबको बारी बारी से, तो इनका योग होता है 901। आप जोड़ के बताइए। अगर आपके इस बात समझ में नहीं बैठती है तो फिर मैं बताता हूं। इन अंकों को जोड़ेंगे ना हम 1 से लेकर 100 तक गिनती के अंकों को, तो इनका योग होगा 901। अब वास्तव में हम संख्याओं की बात करते हैं, ये बेसिक नॉलेज है, आपको आना चाहिए हर बच्चे को। और नहीं आना है तो इस चीज को बार बार सुनिए। अगर देखेंगे नहीं सुनेंगे तो भी ये चीज आपको याद हो जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक से अपनी जो प्रणाली है वो दार्शनिक प्रणाली है, इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है। 0 आता है 11 बार, 1 आता है 21 बार, बाकी के जो भी अंक बचे वो 20-20 बार आते हैं। और इन अंकों का टोटल जो अंक है वो 192 अंक हुए 100 तक की गिनती में, और इन अंकों का योग होता है 901 होता है इनका योग। ये चीज अगर आप बार बार देखेंगे भी नहीं, सुनेंगे तो भी आप इनको अच्छे से याद कर पाएंगे। अब देखते हैं, अब इन्हीं अंकों में चर्चा करते हैं। देखिए संख्या में क्या होता है, अगर संख्याओं की बात करते हैं ना जनरली, तो संख्याएं धनात्मक संख्याओं के बारे में और वास्तविक संख्याओं के बारे में ही चर्चा करते हैं। अब ये संख्याएं होती हैं, वैसे गणित में अगर इनको डिवाइड किया गया है तो वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं 3 प्रकार की होती है। तो हम जो भी चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो वास्तविक संख्याओं के बारे में ही चर्चा करते हैं। जितनी भी आपने किताबों में पढ़ी है, जितने भी पढ़ रहे हैं आप, प्रतिशतता निकाल रहे हैं, लाभ हानि निकाल रहे हैं, त्रिकोणमिति निकाल रहे हैं, वो वास्तविक संख्याओं की हल कर रहे हैं। लैसे मैसे जो भी क्षेत्रफल है वो सब वास्तविक संख्याओं के बारे में ही आप चर्चा करते हैं, अवास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। और कहीं भी अगर संख्याओं की बात आती है तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही चर्चा करते हैं। जनरली लेते हैं कि इतनी संख्या लिखो, तो हम वास्तविक संख्या के बात ही करते हैं। ठीक है, अब बात आती है, मैं आपको बता दूं कि हमारे गणित में अगर इनको डिवाइड किया गया है तो ये 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहली होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी है अवास्तविक संख्या, और तीसरी होती है सम्मिश्र संख्या, मतलब इनकी मिली हुई दोनों का मिश्रण। सम्मिश्र संख्या ये होती है। अब हम बात करेंगे केवल पहले वास्तविक संख्याओं की, फिर बाद में करेंगे अवास्तविक संख्याओं की, और फिर बाद में करेंगे सम्मिश्र संख्याओं की। तो आप लगातार बने रहिए वीडियो में। पहले वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं, फिर अवास्तविक संख्याओं की बात करते हैं, फिर सम्मिश्र संख्याओं की बात करते हैं। अब यहां तक तो आपको ये बता दिया मैंने कि ये अपनी गिनती है, इसमें 0 कितनी बार, 1 कितनी बार, और बाकी के अंक कितनी बार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और देखिए आप, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वास्तविक संख्याओं की चर्चा करेंगे आज। तो इसी क्रम को हम देखते हैं, अवास्तविक और सम्मिश्र संख्याएं बाद में देखते हैं, पहले इनकी बेसिक जानकारी हो जाए आपको। तो यहां देखिए वास्तविक संख्याओं में मुख्य रूप से हमने इनको 2 भागों में बांटा है। वैसे
3 4 5 6 प्रकार हैं, लेकिन जनरली सामान्यतः इन वास्तविक संख्याओं में देखिए प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी होती हैं। लेकिन इनको मोटे रूप से देखा जाए ना, मोटे तौर पर तो दो भाग हैं, एक तो सम संख्या और एक विषम संख्या। तो 1 से 100 तक की जो गिनती आपने लिखी है, अभी बताया मैंने, 1 से 100 तक की जो गिनती लिखी है आपने, इसमें संसार में जितनी भी संख्याएं हैं, संसार में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें आदि तो होती हैं सम और आदि होती हैं विषम। अगर आप 5000 संख्याओं को लिखते हैं लगातार तो उनमें आदि सम होंगी और आदि विषम होंगी, और अगर आप 50 संख्याएं लिखते हैं तो 25 सम होंगी और 25 विषम होंगी। मतलब संख्याओं में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें आदि सम होती है और आदि विषम होती हैं, मोटे तौर पर। अंदर जाएंगे तो और भी गहराई में चलेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आदि सम। बात यहां जो बतानी थी मेरे को, वो ये बतानी थी कि आदि तो होती है सम और आदि होती हैं विषम। अब 1 से लेके 100 तक गिनती में आप लिखेंगे तो यहां आप होंगी 50 तो हो गई आपके पास सम और 50 ही हो गई विषम। वेरी गुड, 50 तो हो गई सम और 50 हो गई विषम। 50 सम और 50 विषम संख्याएं हो गई। अब इनमें आप देखिएगा, अब अभाज्य संख्याएं और निकलती है, वो इन्हीं में से निकलेगी। अभाज्य संख्याएं और निकलेंगी, वो इन्हीं में से निकलेगी। अब आप चौंक गए होंगे कि सर ये क्या बता रहे हो, सम संख्याओं में अभाज्य? जी, यहां हम बता रहे हैं इनसे निकलती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं अभाज्य, रूड प्राइम नंबर, कैसा भी बोल सकता है, इंग्लिश में को हिंदी में भी बोल सकता है, आजकल ये सब चल रहा है। अभाज्य संख्याएं, रूड नंबर, प्राइम नंबर, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। मतलब सीधी सी भाषा में हम बात करें तो जिनके टुकड़े नहीं होते हो, गुणनखंड नहीं होते हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक की जो गिनती है उसमें 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से जो 100 तक की गिनती होती है उसमें 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आप ध्यान रखिए, 1 से 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती है, और वो मैं आपको लिख के बताता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या मैं लिख रहा हूं 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो फिर 2 के बाद में हम लिखेंगे 3। अब आप कहोगे सर 2 सम भी है। हाँ जी, ये सम भी है और अभाज्य भी है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2, 3, 5, 7, 11, 9 को नहीं लेना है, 9 विषम संख्या, इसमें 3 का भाग जाता है। 13, 17, 19, 23, फिर आएगा आपका 29, फिर 31, फिर आएगा आपका 37, फिर 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 81 भी नहीं, 83, 87 भी नहीं, 89, फिर आपका 97। काउंट करिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 अभाज्य संख्या हो गई। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब मैं बात करता हूं अभाज्य संख्याओं की। अब मैं यहां बात कर रहा हूं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याओं में से ही निकली है। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए,
जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, विषम संख्याएं तो है। इन विषम संख्याओं में से ही अभाज्य संख्याएं निकली हैं, केवल किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर, केवल 2 को छोड़कर। तो अब प्रश्न बनता है, बताइए हमें अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। अभाज्य संख्या प्राप्त होती है तो आप किससे बताओगे? सम व विषम दोनों से, सम प्लस विषम, क्योंकि 2 आ गया ना, सम व विषम दोनों से ही हमें अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। हाँ, अगर 2 को छोड़ दें तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याओं में से आई हैं। तो आप नोट करना कि सर 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है व अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। 2 ही एक ऐसी संख्या है संसार में जो सम भी है और अभाज्य भी है। आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, रेलवे में, वहां दिया था कि निम्न में से अभाज्य संख्या है, तो 2 पर हमारी नजर डायरेक्ट सम समझते हैं। 2 क्या है? 2 सम भी है और विषम नहीं, अभाज्य है। 2 क्या है? सम भी है व अभाज्य है। तो ये ध्यान रखिए, 25 अभाज्य संख्याएं होती है और मैं बता दूं इनका योग होता है 1060 और इनका योग होता है 1060 और इनका योग होता है 1060। नोट करना, 1 से 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याओं में से निकली हैं। 1 से 100 तक 25 है, इनका योग 1060 है। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 192 अंकों की आवश्यकता पड़ती है हमें लिखने के लिए, और क्या है, उनका योग 901 होता है उन अंकों का। अब बात यहां आ रही है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जो आपने लिखे, ये आप नोटिस कर लेना बेटा, कई बार ये भी पूछ लेता है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या हुई। तो आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई साहब। 1 से लेकर 50 तक तो फिर ये और काउंट कर लो आप, 3 और 3 6, 15 हो गई, 15 हो गई। आगे इसी प्रकार से आप जोड़ते जाएं, आप हर चीज निकाल सकते हैं। प्रश्न में पूछे वो हर चीज आप बता सकते हैं। अब बात मैंने ये बताई थी कि सर आपने ये क्यों बताया कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 192 अंक होते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बनता है, तो सम व विषम 50-50 है ना, तो सम में से आ गई एक संख्या और विषम में से आ गई 24, तो कितनी हो गई? 25 विषम संख्याएं आपके पास हो गई। कितनी हो गई? 25 अभाज्य संख्याएं आपके पास हो गई, जिसमें से एक किस में से आई है? एक आई है, एक संख्या 2 है वो तो विषम संख्याओं में से, और बाकी 24 संख्याएं आई हैं, एक आई है सम संख्याओं में से और 24 संख्याएं आई हैं विषम संख्याओं में से। अब बात ये होती है कि सर आपने हमें ये 1 से लेके 100 तक जो संख्याएं बताई, 1 से 100 तक, उनमें मैंने कहा 192 अंकों की आवश्यकता होती है। इसको बताने का तात्पर्य प्रश्न ये है कि 300 पृष्ठों की एक किताब है, 300 पृष्ठों की एक किताब है, 300 पृष्ठों की एक किताब है, उसमें पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? उसमें पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? पृष्ठ संख्या लिखने के लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 से लेके 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या होती हैं, कितने अंक हैं 1 से लेके 100 तक? 1 से लेके 100 तक हमारे पास जो अंक है वो 192 है। अब एक पृष्ठ पर लिखेंगे, पृष्ठ का मतलब है एक तरफ का, पन्ने का मतलब है दोनों ओर का, ये चीजें आप नोट करते जाना। तो 1 से 100 तक तो हमें लिखनी है, 300 पृष्ठों की एक किताब है अपने पास। कितने पृष्ठों की? 300 पृष्ठों की एक बुक है। तो 300 पृष्ठों की, तो 1 से लेके 100 तक तो हमें अंकों की जो आवश्यकता पड़ी वो पड़ी हमें कितने की?
1 से लेके 100 तक तो हमें आवश्यकता पड़ी 192 अंकों की, 192 अंकों की आवश्यकता पड़ी। तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक हम बता रहे हैं 192 अंक। अब 101 पे देखेंगे तो इसमें कितने अंक हैं जी? 101 में 1 2 3, ऐसे ही 102 में देखेंगे, 102 में देखेंगे, 103 में देखेंगे 3 अंक, 104 में देखेंगे 3 अंक। भाई 101 में 1 2 3, 102 में 1 2 3, 103 में 1 2 3 और ऐसे ही 200 तक ये चलेगी। तो 101 से लेके 200 तक वापस 100 की गिनती हो गई ना स्टार्ट 101 से, तो वापस ये गिनती स्टार्ट हो गई। तो ये कितने अंक हुए? एक में पहली संख्या में 3 अंक, दूसरी में 3 अंक, ऐसे 300 अंक ये हो गए। फिर 201 से लेके 300 तक, 201 से लेके 300 तक, फिर वही 300, ऐसे 999 तक यही क्रम जारी रहेगा। ध्यान रखिए 999 तक यही रहेगा। तो 300 और 300 600, 600 और 1 700, 792 अंकों की आवश्यकता होगी। कितने अंकों की? 792 अंकों की आवश्यकता होगी। तो ये जो है इस प्रकार के, आप 400 तक कहे तो 300 और प्लस कर दो, 500 तक कहे तो 300 और प्लस कर दो। तो यहां प्रश्न बन गए अपने पास 4 5। 1 से 100 तक की गिनती में 0 आता है 11 बार, 1 आता है 21 बार, बाकी के अंक 20-20 बार। मैं अभी चर्चा कर रहा था। 1 से 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनमें 24 तो होती हैं विषम और 1 होती है सम। जो 2 है वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं सम और विषम दोनों से, हमें अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। और अभाज्य संख्याओं का योग होता है 1060 और 1 से 100 तक गिनती के अंकों का योग होता है, केवल सभी अंकों का योग है वो 900 लिखाया था मैंने, 901 होता है। अब ये प्रश्नों की किताब है आपके पास। 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपने देख लिया। और अब हम आगे चलते हैं, इनमें भाग देना सीखते हैं। आगे होगा भाग देना, फिर इसके जस्ट आगे रोमन संख्याओं की बात करते हैं, हिंदी के अंकों की बात करते हैं। तो ये आपके दिमाग में, जहां तक मेरा अनुमान है, आपके सबके अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। इनको एक बार रिपीट कर ले, मेरा दावा है 4-5 क्वेश्चन इनमें से आपके एग्जाम में होंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप ध्यान रखिए इन चीज का। ओके, धन्यवाद।